जम्मू कश्मीर में श्रीनगर ने साफ शहरों में 45वां मकाम हासिल किया है। श्रीनगर को मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट की जानिब से क्लीननेस सर्टिफिकेट मिला है। श्रीनगर अब खुले में शौच से फ्री शहरों की लिस्ट में शामिल हो गया है। देखिए, एज फार एज वैली इज कंसर्न, वादी कश्मीर दुनिया का एक ऐसा खिता है जहाँ की तरोताज़ा आब हवा, जहाँ के सरसब्ज़ शादाब जंगलात, जहाँ की खूबसूरत वादियाँ वाकई इसको जन्नत का नज़ारा पेश करते हैं। और दुनिया भर के सयाह ये तस्लीम करते हैं कि वादी वाकई दुनिया में एक जन्नत का टुकड़ा है। तो इस वादी को साफ़ रखना ये यहाँ के हुकाम की ज़िम्मेदारी है। जहाँ तक श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ताल्लुक़ है, जिन्होंने गुज़श्ता कई महीनों से, जब से नए मेयर और नए कॉरपोरेटर बने हैं, नए इंतखाबात हुए हैं, ऐसा लग रहा है कहीं कहीं सफाई का अभियान स्टार्ट हुआ है और इलाकों की देख रेख हो रही है। लेकिन एक बात ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ, जो नदी नाले, जो झील यहाँ के थे, उनकी एनकरेजमेंट की गई है, उनको साफ करने की ज़रूरत है। मैं 10 नंबर पे नहीं, मैं चाहता हूँ कि वादी कश्मीर जो वाकई एक जन्नत है, दुनिया भर में पहले नंबर पर सफाई के एतबार से आना चाहिए, माहौलियत के एतबार से आना चाहिए। ये श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने काम किया है पिछले 1-2 साल से यहाँ पे श्रीनगर सिटी में। इससे पहले 45th रैंक मिली क्लीनेस्ट सिटी जो मानी गई श्रीनगर थ्रू आउट द कंट्री। अब और एक हाउसिंग जो मिनिस्ट्री है वहाँ से डिफेकेशन फ्री माना गया, एक सर्टिफिकेट मिली है श्रीनगर सिटी को जिसमें डिफेकेशन फ्री माना गया श्रीनगर सिटी को। ये बहुत खुशाइन बात है कि श्रीनगर दिन ब दिन तरक्की किया जा रहा है। जैसे आपको पता है यहाँ का आबो हवा, यहाँ का जो मौसम है वो सूटेबल है बहुत। तो इस तरह जो टूरिस्ट जो अट्रैक्ट होते हैं यहाँ पे कश्मीर में बाकी कुछ स्टेट से, तो इसमें डिफेकेशन फ्री, क्लीनेस्ट, तो ये जो चीज़ें ना ये मायने रखती है। लास्ट ईयर, पिछले साल, ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एक रैंकिंग निकालती है क्लीनेस्ट सिटीज़ की। हमारी रैंकिंग 357 थी और उस पर काफ़ी मीडिया में भी आउटरीच था और मैटर ऑफ कंसर्न था। हमने पिछले 1 साल में बहुत इक़दामात उठाए सैनिटेशन पे, स्ट्रीमलाइन किया, ऑगमेंट किया रिसोर्स को, शिफ्ट्स इंक्रीज़ किए, साइंटिफिक प्रोसेसेस को एम्प्लॉय किया। ह्यूमन रिसोर्स की डेफिशिएंसी होने के बावजूद हमने 1 साल में ये एक गोल अचीव किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ने श्रीनगर को आज हिंदुस्तान की 50 क्लीनेस्ट सिटीज़ में शुमार किया है। ये पहले कभी हुआ नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। यहाँ के लोगों को मुबारकबाद हो, एसएमसी के एम्प्लॉयज़ को, कॉरपोरेटर हजरात को, सबके जॉइंट एफर्ट्स हैं। तो हमने जो इक़दामात लिए वो रंग लाए और इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट गोल है कि श्रीनगर को हम टॉप 10 रैंकिंग में लें। सफाई सुथराई चल रही है हमारे शहर श्रीनगर में पूरा। स्वच्छ भारत अभियान जो मिशन मोड में आज चल रहा है, SBM स्वच्छ भारत मिशन, उसी के आधार पे रैंकिंग की जाती है। और जब पूरे शहर में किसी भी जगह ये नहीं पाया जाएगा, जब कोई टीम आती है सेंट्रल की तरफ से, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से टीम आ जाती है यहाँ पे, QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, बहुत बड़े इंजीनियर्स आए हैं, वो यहाँ पे सर्वे करते हैं कि देखते हैं यहाँ पे ओपन डेफिकेशन मत होती है। इसके आधार पे जब ओपन डेफिकेशन कहीं पे नहीं होती है, हमारे लेन्स ड्रेन्स भी, उनमें भी सफाई सुथराई का देख के सर्टिफिकेट इजरा करते हैं। पहले डिक्लेयर करते हैं, फिर उसके बाद सर्टिफिकेट। श्रीनगर सिटी देश के उन 50 सिटियों की फहरिस्त में आई है जिनको क्लीन सिटी का रुतबा मिला है। और वही एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर श्रीनगर को केंद्र सरकार की ओर से स्वच्छता सर्टिफिकेट भी मिली है। और इस बड़ी उपलब्धि के बाद ज़रूर जो यहाँ पर्यटक आते हैं उसकी ओर और ज़्यादा आकर्षक होंगे। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। उधर मकाम कोकरनाग सड़क खस्ता हाल है। सड़क खराब होने की वजह से मकामी लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं महकमे के जिम्मेदार ऑफिसर्स की माने तो सड़क के मरम्मत का काम मौसम के ठीक होने के बाद किया जाएगा।
श्रीनगर में JKT-JAC यानी जम्मू कश्मीर टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी गई कि अब तंजीम का नाम बदल दिया गया है। वाज़ेह हो कि जम्मू कश्मीर टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी पहले जम्मू एंड कश्मीर रहबर तालीम टीचर्स फोरम के नाम से जानी जाती थी। इसके अलावा तंजीम की जानिब से टीचर्स को पेश आ रही दूसरी परेशानियों पर भी रोशनी डाली गई। मैं गाजी अब्दुल अजीज चेयरमैन जम्मू कश्मीर टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा व मकसद था कि ऑलरेडी यहाँ एक एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन थी टीचर्स की, जम्मू कश्मीर रहबर तालीम टीचर्स फोरम। चूँकि तमाम रहबर तालीम अब रेगुलर हुए हैं और हमें ये ज़रूरत महसूस हुई कि अब इस नाम पर कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जो मेन कैडर्स हैं, डिफरेंट कैडर्स ऑफ टीचर्स हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उनकी फुल रिप्रेजेंटेशन करने की ज़रूरत है। कि उसके लिए ऑलरेडी हमने एक अमलगम बनाया था जम्मू कश्मीर टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी, और उसको आज हम तंजीमी शक्ल दे रहे हैं यहाँ। इसीलिए आज हमने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। आज हमने जम्मू कश्मीर टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी का क़याम शुरू किया है और इसके तहत जो हमारी पेंडिंग डिमांड्स है, जेन्युइन डिमांड्स है, लेजिटिमेट डिमांड्स है, इसके लिए हम अपनी स्ट्रगल को जारी व सारी रखेंगे। जम्मू कश्मीर के ज़ेरे इंतज़ाम आने और दफ़ा 370 हटने के बाद पहली बार मनाए जाने वाले यौम जमहूरिया तकरीब की तैयारियां जोरों पर है। रियासत में इस मौके का सबसे अहम प्रोग्राम जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम में होगा, जहां LG गिरीश चंद्र मुर्मू तिरंगा फहराकर परेड की सलामी लेंगे। दहशतगर्दाना साजिश के खुफिया इनपुट मिलने पर तकरीब मुनाकिद होने वाली जगह की निगरानी ज़मीन से लेकर आसमान तक की जा रही है। मौलाना आज़ाद स्टेडियम के दाखिली दरवाजे की बैरिकेडिंग की गई है। स्टेडियम के अहम दरवाजों से लेकर परेड की जगह के हिस्से पर तीसरी आंख से नजर रखी जा रही है। शहर के हर आने जाने वाले रास्ते पर इजाफी सिक्योरिटी नाके लगाकर गाड़ियों की भी चेकिंग हो रही है। LOC और बॉर्डर के नजदीक के इलाकों में भी हिफाजत के इंतजाम सख्त किए गए हैं। डे सेलिब्रेशन जो है वो अक्रॉस द नेशन जो है मनाई जाएंगी। इस पे जो है हमने जगह जगह जो है मेंटर सब डिवीजन में नाका एस्टेब्लिश किए हैं, जिसमें जितनी भी गाड़ियाँ जो बाहर से आ रही हैं और यहाँ से जो जा रही हैं उनकी जो है लगातार चेकिंग हो रही है। हम नोट कर रहे हैं कि बाहर की कौन सी गाड़ी यहाँ पे घूम रही है। उसके अलावा जितने भी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं, जितने भी एरिया सारे सेंसिटाइज़ किए गए हैं। जितनी भी फोर्सेस हैं सबको अलर्ट किया गया है कि कहीं पे जो कोई भी एंटी नेशनल एलिमेंट है वो कोई भी हरकत जो है वो कर सकते हैं। तो इसलिए सारे एरिया को सैनिटाइज़ किया गया है और स्पेशल नाकाज जो हैं 26 जनवरी को लेकर एस्टेब्लिश किए गए हैं। उसके अलावा बाज़ार में जितने भी होटल्स हैं उन सबको भी चेकिंग कराई गई है कि कोई बाहर का बंदा या कोई ऐसा एंटी नेशनल एलिमेंट जो है वहाँ पे स्टे तो नहीं कर रहा है। बारामूला के चांजिल इलाके में RR की जानिब से एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। इस कैंप में आसपास के लोगों का मुफ्त चेकअप कर दवाइयां भी दी गईं। फौज की जानिब से लगाए गए तिब्बी कैंप से खुश मकामी लोगों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। ये देखो आज भी यहाँ पर कितना रश है। आज आर्मी ने ये स्टार्ट किया है, छैदल कैबिनेट RR ने, तो हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि यहाँ पर देखो कितना रश है और कितने लोग, कितने गरीब लोग यहाँ से दवाई लेते हैं। तो हम गवर्नर को इंतजामिया से अपील करते हैं कि मेहरबानी करके इस अस्पताल को चालू करो ताकि हमारे ये मुश्किलात हल हो जाएंगे। यहाँ तो बर्फ़ में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हम इन फौज का शुक्रिया अदा करते हैं जो छैदल कैंप का है। ये आते हैं यहाँ पे लोगों को दवाई देते हैं सर। मगर फिर बात यह है कि सर ये जो हमारा अस्पताल है ये इस वक्त बंद है। ये पूरा खुला होना चाहिए सर, हर रोज़ हर महीना सर खुला होना चाहिए, क्योंकि ये बंद हमें बहुत प्रॉब्लम आ रहा है सर। ये जो आर्मी के तरफ से यहाँ मेडिकल कैंप आया है, हम ये फील करना चाहते हैं कि ये एक बार आएंगे, बार बार नहीं आएंगे। हम गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं कि ये उम्र भर के लिए चालू कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो कितने बर्फ़ पड़ा इस वक्त कोई बीमार होता है, टंग मरंग नहीं पूछता है। इसी वजह से हम आज ये बेचारे आए हैं, उनका हम शुक्रगुजार हैं। पुलवामा के लोगों को बहुत ही जल्दी ट्रैफिक की परेशानियों से निजात मिल सकती है। इसके लिए जिला इंतजामिया कमर कस चुकी है। जिला इंतजामिया नया बस स्टैंड बनवाने की तैयारी कर रही है। मेरा नाम मुज़्ज़िम अहमद पाल है, मैं शोपियान का रहने वाला हूँ। जहाँ तक इस बस अड्डे के चेंज होने का ताल्लुक है, तो हर कोई इंसान अपने अपने एतबार से देखता है, सोचता है और कहता है इसके बारे में बातें। लेकिन अगर हम देखें ट्रैफिक जाम के हवाले से, जो मेन मार्केट पुलवामा है तो उसमें बहुत फ़र्क आया है। अगरचे निजी गाड़ियों का अभी भी वहाँ पर ट्रैफिक जाम होता है, लेकिन वो ज़्यादा तक तो नहीं हुआ है, रहता है। लेकिन दोनों चीज़ होती है, एक तो फ़ायदा भी होता है, एक तो नुकसान भी होता है।
जो मेन बाजार था वो डेवलप्ड था, जो यहाँ पे है वो ये भी अनडेवलप्ड है, फर्क तो आएगा। लेकिन जो जाम था मेन पॉइंट बाजार का वो तो खत्म हुआ। वहाँ पे जो जब जामिंग होती थी तब प्रेग्नेंट लेडी होती थी, बीमार होता था, कोई कुछ भी मसला होता था वो वहीं पे रुक जाता था। ये कि पुलवामा से दूर जो गुडूरा गांव है वहाँ पे आग लग गई, पुलवामा की फायर सर्विस वहाँ तक नहीं पहुंची, काकपुरा की फायर सर्विस वहाँ पहुंची, ये जामिंग की वजह से हुई है। बांदीपुरा में कश्मीरी पंडित खातून जय किशोरी ने जब आखिरी सांस ली तो आसपास के मुसलमान भी उसके आखिरी रसूमात में शिरकत करने पहुंचे और फिरका वाराना हम आहंगी की एक मिसाल पेश की। जम्मू कश्मीर में फिरका वाराना हम आहंगी की मिसाल देखने को मिली और इसकी हर शख्स ने तारीफ की है। बांदीपुरा के अजर में रहने वाली एक कश्मीरी पंडित प्यारे लाला की वालिदा जय किशोरी ने 21-22 जनवरी की शब आखिरी सांस ली। पंडित कुनबे के मुसलमान पड़ोसियों को जब इसकी इत्तला मिली तो वो इस दुख की घड़ी में प्यारे लाल के घर गए। अजर के इलाके में तकरीबन 1 दर्जन पंडित रहाइश पजीर हैं, जिन्होंने 1990 के हालात के पेश नजर भी वादी को नहीं छोड़ा। जय किशोरी के इंतकाल के बाद उनके पड़ोसी मुसलमानों ने फिरका वाराना हम आहंगी, तहजीबी सकाफत और इंसानियत का सबूत देते हुए मैयत की आखिरी रसूमात की तैयारी की और खुद भी कांधा देकर शमशान घाट तक गए और आखिरी रसूमात को अदा किया। तो सब लोग इकट्ठे होके यहाँ आ गए, यहाँ पर देखा कि क्या कुछ है। कुछ लोग शमशान घाट चले गए जहाँ पर उन्होंने बर्फ़ की सफाई की और रास्ते में भी जहाँ जहाँ बर्फ़ था उसको हटा दिया। सब लोग यहाँ आके उसके मातम में शरीक हो गए, क्योंकि वो अशोक जी की माँ नहीं थी, वो हमारी माँ थी। हम बचपन से ही इकट्ठे पले हुए हैं। ये कुछ अभी 4-5 पंडित घराने यहाँ हैं, उनके साथ हम मिलके यहाँ आके वहाँ खड़े हुए हैं। जो कुछ भी हमारा फ़र्ज़ था वो हमने किया, इसके अलावा भी अगर और कुछ फ़र्ज़ होगा तो हम करते ही रहेंगे। हमारे बच्चे उस वक्त शमशान घाट भी चले गए, वहाँ लकड़ी का भी इंतज़ाम देखा, यहाँ रोड का भी मायना किया, रोड ठीक है, सब ठीक है, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। ये आज की बात नहीं है, ये बचपन से मैं चला आया, देखते देखते मैं आया हूँ कि जो यहाँ इस वक्त ये चल रहा है, जो यहाँ सब हमारे गाँव वाले हैं, पड़ोस के हैं, सब ये समझो कि ये इसी की माँ नहीं थी, ये हमारे गाँवों की भी माँ थी। वालिदा के इंतकाल से कश्मीरी पंडित प्यारे लाल बहुत दुखी थे और बर्फबारी के मौसम से भी परेशान थे। इस वादी में उन्होंने अपनी जिंदगी गुजार दी और यहाँ के मुसलमानों की मोहब्बत और हम आहंगी की कोशिश की वजह से उन्हें कश्मीर छोड़ने की जरूरत महसूस ही नहीं हुई और इनके पड़ोसी इस दुख की घड़ी में इनके साथ हैं और आखिरी रसूमात की अदायगी में भी मदद की। हमने पिछले 70 साल से या इसी साल से यहाँ, हमने कभी सोचा नहीं ये मुस्लिम है ये हिंदू है, हम एक भाई की तरह थे। ये माँ हमारी नहीं है, ये माँ हम सबकी माँ है, चाहे गुलाम मोहिउद्दीन है, चाहे हमारे इतने यहाँ है, गुलाम अहमद है, सबकी माँ है ये हमने आज तक इस भरोसे पर हम यहाँ रहे हैं। पिछले 30 साल में जो टर्माइल हुआ उन हम बरादरी की बदौलत ही यहाँ पर रहे हैं। हम कहाँ ढूंढेंगे आपको, किसको वहाँ से लाएंगे, हम इसी बरादरी हो। हम आप यकीन नहीं करें, मुझे पता नहीं कि मेरे ये बरादरी वाले पहले पहुँच गए। प्यारे लाल को पुरसा देने बांदीपुरा की बीजेपी के जिला सदर शेख वसीम बारी पहुंचे और उन्होंने हर वक्त मदद फराहम करने का वादा भी किया। प्यारे लाल की वालिदा के इंतकाल की खबर से बांदीपुरा की इंतजामिया भी साथ खड़ी नजर आ रही है और हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। बांदीपुरा के एडीसी और डीएफओ ने भी मुलाकात की। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जैसे ही इस बारे में सुना तो हम जो भी कंसर्न ऑफिसर्स थे उसमें डीएफओ साहब थे, मेरे साथ, मैं खुद भी आया था, तो हमने देखा, उनसे पूछा भी कि उनको क्या क्या ज़रूरत थी। सड़कें भी हमने साफ़ करवाई ताकि अच्छी यहाँ मैयत को शमशान घाट तक आसानी से ले जाए। इसके अलावा लकड़ी की ज़रूरत थी, लकड़ी के अलावा पानी, दूसरी जो भी चीज़ें हैं, तो उनको जो भी सहूलियत इसके लिए उनको मैयत को आखिरी लवाजमात को पूरा करने के लिए ज़रूरत थी, वो हमने उनको प्रोवाइड।
मौजूदा हालात के पेश नजर वादी में इस तरह की हम आहंगी और इंसानियत की मिसाल वाकई में लायके दीद है और लायके तहसीन है। गंगा जमुनी तहजीब की असल रूह तो यही है कि जिसकी मिसाल हमें बांदीपुरा में दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर बोर्ड की जानिब से 12वीं का रिजल्ट का ऐलान कर दिया गया है। इस साल भी लड़कों के मुकाबले लड़कियों का रिजल्ट काफी अच्छा रहा। इस साल 46,599 स्टूडेंट्स में से 12वीं के इम्तिहानात में ये स्टूडेंट्स शामिल हुए थे, जिनमें से 35,454 बच्चे कामयाब रहे। अच्छा, मेरे 12th क्लास के रिजल्ट्स थे और आई हैव स्कोर्ड 490 मार्क्स इन मेडिकल स्ट्रीम के अच्छे मार्क्स है मेरे हिसाब से, जितने मैंने एक्सपेक्ट किए थे ऑलमोस्ट टचिंग है। तो जब इंसान की एक्सपेक्टेशंस ऑलमोस्ट फुलफिल होती है तो खुशी होती है, तो अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मैं इसको इस तरीके से बोलना चाहूँगी कि ये हर किसी इंसान की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है जिसको आप अपनाते हैं और आप रिजल्ट्स आपको वहाँ से मिलते हैं। मेरी भी अपनी एक स्ट्रेटजी थी, पहले से ही मेरी रही है, फ्रॉम द क्लास 11th ही मेरी वो स्ट्रेटजी रही है। मैंने उसी स्ट्रेटजी को फॉलो किया और ये मुझे मिला। हर किसी इंसान की डिफरेंट है, अगर और किसी को भी कुछ इससे भी अच्छा अचीव करना है या ये चीज़ अचीव करनी है तो मेरी मैसेज यही है कि अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करो, बस चीज़ों को स्ट्रेटेजाइज करो और मेहनत करते रहो। और दूसरी बात ये भी है कि पेरेंट्स से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, बिकॉज कभी कभी इंसान को होती है वो फीलिंग ऑफ लोनेस, लेकिन आपके जो पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा आप में एक उनका एक भरोसा होता है, एक ऐसा भरोसा होता है कि अनशेकेबल जो होता है, मैं बोल सकती हूँ। क्योंकि जो पहले भारत के साथ कारोबार बंद कर बड़ी बड़ी बातें करने वाले इमरान खान का सच अब सामने आ गया है। और सच, पहले भारत के साथ कारोबार बंद करने की बात, फिर अब जिस तरह से मुंह की खाई है वो दिखाई दे रहा है। महंगाई से जूझता पाकिस्तान, रोटी रोटी को तरसता पाकिस्तान, कंगाल बना मुल्क तो इमरान को आई हिंदुस्तान की। Pakistan and Indian relationship becomes normal. Trade starts between the two countries, then one can imagine the location, the strategic location of Pakistan with. दुनिया के सामने पाकिस्तान के वजीर आजम का यह कबूलनामा है कि बिना हिंदुस्तान की मदद के पाकिस्तान कभी माली तौर पर मजबूत नहीं हो सकता। इमरान का हिंदुस्तान पर दिया यह बयान यह बताता है कि डूबते पाकिस्तान को अगर कोई बचा सकता है तो वो हिंदुस्तान ही है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जब इमरान खान के खिताब की बारी आई तो उन्होंने बारी बारी कर अपने मुल्क की परेशानियां गिनाई और फिर कह डाले अपने मन की बात कि पाकिस्तान अगर माली तौर पर मजबूत होना चाहता है तो उसमें हिंदुस्तान का साथ जरूरी है। The biggest neighbor, second biggest neighbor is India. Unfortunately and sadly, the situation between India and Pakistan is not what it should have been. There are various reasons, and I won't go into it right now. This is not the right forum. But the moment Pakistan and Indian relationship becomes normal, trade starts between the two countries, then one can imagine the location, the strategic location of Pakistan with China on one side, India on one side. हिंदुस्तान के साथ इकोनॉमिक रिश्तों को बेहतर करने के लिए गिड़गिड़ाते ये वही इमरान खान हैं जो 370 हटने के बाद हिंदुस्तान के साथ कारोबार बंद कर बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। I'm more worried about India right now than probably even Pakistan, because India is not heading in the right direction. If you see what has happened in India in the last 6 years, it is frightening for some of us. मुल्कों के पास और जो न्यूक्लियर जंग है वो कोई भी नहीं जीतेगा, लेकिन ये नहीं कि यहां भी तबाही मचेगी, ये दुनिया के ऊपर इसके असर जाएंगे। लेकिन अब हिंदुस्तान से अपनी अकड़ दिखाकर कारोबारी रिश्ते तोड़ने का असर जब इमरान अपने मुल्क में देख रहे हैं तो जाकर अकल ठिकाने आई है और अब हिंदुस्तान के साथ कारोबारी रिश्तों की बात करने लगे हैं। पाकिस्तान पाई पाई को मोहताज हो चुका है, लोगों को खाने की जरूरी चीजें तक नहीं मिल रही। यही वजह है कि अब इमरान का सच से सामना हुआ है और वो हिंदुस्तान से मदद की आस लगाए हैं। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में महंगाई की क्या हालत है। टमाटर 400 रुपए किलो पहुंचे हुए हैं, पेट्रोल महंगा है, अवाम परेशान है।
ऐसे में पाकिस्तानी अवाम को कोई राहत देने के बजाय इमरान महंगाई के लिए पाकिस्तान की पुरानी सरकारों को ही जिम्मेदार ठहराने लगे। When my government came into power, as you mentioned, we inherited the worst economic crisis in our history. The biggest current account deficit, the biggest fiscal deficit, where almost reserves which would have lasted about a month. Since then, I must pay tribute to my economic team. And of course, we took very tough decisions. I have been in public eye for 40 years, but the sort of public attitude I have to face in the last 1 year, I've never faced in my life because of all these tough economic decisions we've taken. People are hurting. इमरान खान अब भले ही महंगाई का ठीकरा जिस पर मर्जी फोड़े, लेकिन सच्चाई तो ये है कि उनकी सरकार में जो हालात महंगाई के हैं, ऐसे हालात पाकिस्तान ने कम ही देखे हैं। वहीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मसला बताता है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान इसे दुनिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उठाता रहा है और खुद को पाक साफ बताकर दुनिया भर में ये पैगाम देने की कोशिश करता है कि उसे हिंदुस्तान के साथ बैर नहीं रखना। दावोस में एक बार फिर पाकिस्तान ने इसी चाल को ये सोचकर चल तो दिया है कि इससे हिंदुस्तान को नुकसान होगा, लेकिन पाकिस्तान के वजीर आजम की चाल भी उनकी पुरानी चालों की तरह औंधे मुंह ही गिरेगी, क्योंकि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को नहीं अमेरिका को भी कश्मीर पर दो टूक जवाब दिया था, वो भी अमेरिकी सदर के सामने। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अपने मुल्क में दहशतगर्दों को पनाह देने वाला पाकिस्तान, हर बार दहशतगर्दों की मदद करने वाला पाकिस्तान आज अमन की बात कर रहा है। दावोस में पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने माना कि दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान की तस्वीर खराब हुई है और अब पाकिस्तान कोई आना ही नहीं चाहता है। इस दौरान इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के बिना इकोनॉमिक डेवलपमेंट मुमकिन नहीं है। We had militant groups in Pakistan trained to do guerrilla activities in Afghanistan. Once that ended, once the Soviets left, we were left with the militant groups, and Pakistan suffered the consequences. And as I repeat, for economy, you need stability, you need peace and order. वहीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी कश्मीर का मुद्दा उठाने वाले इमरान खान ने चीन के मुसलमानों के हालात पर ना बोलने की भी मानो कसम खा रखी है। यानी उइगर मुसलमानों पर ज्यादती के खिलाफ ना बोलकर पाकिस्तान चीन से दोस्ती निभा रहा है। चीन में उइगर मुसलमानों को कब मिलेगी आजादी? कश्मीर पर शोर, उइगर मुसलमानों पर खामोशी। पाकिस्तान को चीन में मुसलमानों की बर्बादी नहीं दिखती। इमरान खान हिंदुस्तान में हमेशा कमियां ढूंढते रहते हैं। मजहब को मुद्दा बनाकर हिंदुस्तान में तशद्दुद फैलाने की साजिश रचते हैं। कश्मीर में 370 हटने के बाद दुनिया के हर कोने में कश्मीर का राग अलापते फिरते हैं, लेकिन जैसे ही बात चीन की आती है तो उनको सांप सूंघ जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर जब एक इंटरव्यू में इमरान से इस दोहरे रवैये पर सवाल पूछा गया तो सुनिए उनका जवाब क्या था। Mr. Prime Minister, you were quite critical about the reception of the world regarding Kashmir and India. When it comes to China and the Uyghurs, you are not really very critical about this issue. Why is that? The scale of what is happening next door in India, you cannot compare that to what is supposed to be happening to the Uyghur community in China. There's a second reason too. China has been a great friend to Pakistan. China has helped us in our most difficult time again because of the crisis we inherited, the economic crisis. So the way we deal with China is that when we talk about things, we talk about privately. We do not talk about things with China in public right now because they're very sensitive. That's how they deal with issues. सुना आपने, इमरान खान कह रहे हैं कि वो उइगर मुसलमानों पर इसलिए चुप हैं क्योंकि चीन उनकी बुरे वक्त में मदद करता है। दुनिया में मुसलमानों का हमदर्द बनने वाले पाकिस्तान का पर्दाफाश उनके ही वजीर आजम
इमरान खान ने इस बयान से कर दिया है। जो इमरान खान कश्मीर में दहशतगर्दों के लिए हमदर्दी दिखाते हैं, उन्हें चीन में उइगर मुसलमानों पर हो रहे जुल्म नजर नहीं आता। ऐसे में सवाल यह है कि क्या चीन और पाकिस्तान के बीच इस बात पर डील हो चुकी है कि उइगर मुसलमानों पर जुल्म के बारे में पाकिस्तान इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कुछ नहीं बोलेगा और इसके बदले में चीन कश्मीर पर हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का साथ देगा। वहीं चीन में उइगर मुसलमानों के हालात किसी से छुपे नहीं है। चीन में बोलने की आजादी तो छोड़िए, मजहबी आजादी भी नहीं है। चीन में मुसलमान रोजा नहीं रख सकते, दाढ़ी नहीं बढ़ा सकते। चीन की सरकार का मानना है कि उइगर मुसलमान ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट चलाकर खुद को अलग कर लेना चाहते हैं। इस्लामिक मुल्क इसकी हिमायत करते हैं। शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी करार देने पर तुला है। उइगर मुसलमानों के खिलाफ चीन के रवैये की बैनुल अक़वामी सतह पर तनकीद होती रही है और उइगर इसके खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे करते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान उइगर मुसलमानों के मुद्दे पर हमेशा चुप रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फिलहाल के लिए कश्मीर एक्सप्रेस में इतना ही।